बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। खैर मकदम है आपका हमारे Q&A प्रोग्राम में। काफी वक्त के बाद Q&A वीडियो आ रही है, इसलिए माफी चाहता हूँ। चलिए बिना देरी किए आज के 10 सवालों की ओर बढ़ते हैं। फरहा खान का सवाल है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय क्यों जलाया था। देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये ध्यान में रखिए कि नालंदा यूनिवर्सिटी से हिंदुओं का कोई लेना देना नहीं था। ये यूनिवर्सिटी बुद्धिस्ट लोगों की थी। ठीक है, अब 450 ईस्वी के आसपास गुप्त साम्राज्य में हुणों ने नालंदा यूनिवर्सिटी पर पहला हमला किया था, जिसकी वजह से नालंदा यूनिवर्सिटी काफी हद तक बर्बाद हो चुकी थी। फिर बुद्धों और ब्राह्मणों की धार्मिक लड़ाइयों की वजह से नालंदा यूनिवर्सिटी को और ज्यादा नुकसान हुआ था। इसके बाद 7वीं सदी में गोड़ा साम्राज्य, जो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता था, उस साम्राज्य में नालंदा यूनिवर्सिटी पर इतना घातक हमला हुआ कि लोग नालंदा यूनिवर्सिटी को छोड़कर भाग गए। इस हमले में नालंदा यूनिवर्सिटी की इमारत और किताबें जलकर खाक हो चुकी थी। इसके 400-500 साल बाद कहीं जाकर 1193 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी पर हमला किया था। बख्तियार खिलजी के इस हमले से पहले ही नालंदा यूनिवर्सिटी खंडहर बन चुकी थी। तो ये कहना कि सिर्फ बख्तियार खिलजी की वजह से ही नालंदा बर्बाद हुई, ये आधी अधूरी और गलत बात होगी। मायदा खिलजी का सवाल है कि यहूदी लोग किस खुदा को मानते हैं। दोस्तों, यहूदी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से याकूब अलैहिस्सलाम की औलादों में से है, इसीलिए इनको बनी इसराइल भी कहते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे यहूदा के नाम पर इनको यहूदी भी कहते हैं। यहूदी कौम मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत है। मुसलमानों और यहूदियों का खुदा एक ही है, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला। यहूदी भी अल्लाह को ही अपना खुदा मानते हैं, मगर ये लोग अल्लाह को अल्लाह ना कहकर हाशिम या यहुवा के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों, यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम को मुसलमानों की तरह ही अल्लाह का पैगंबर मानते हैं, मगर उजैर अलैहिस्सलाम को नाउजुबिल्लाह अल्लाह का बेटा करार देते हैं। ओके, अब बात आती है कि अगर यहूदी और मुसलमानों का खुदा एक ही है तो इन दोनों कौमों में इतनी बड़ी दुश्मनी क्यों है। दरअसल दोस्तों, यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगंबर नहीं मानते। वो अब भी मूसा अलैहिस्सलाम के बाद किसी और नबी के आने के इंतजार में है, जो कि दज्जाल होगा। अनस खान और आसिफ अली खान का दोनों का सवाल है कि इस्लाम के मुताबिक पृथ्वी घूमती है या अपनी जगह स्थिर है। देखिए, कुरान में कई ऐसी बातें लिखी हैं जो साइंस आज खोज कर ला रही है। उन्हीं बातों में से एक बात ये भी लिखी है कि पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाने के साथ साथ अपने ओवन एक्सेस पर भी घूमती है। ये बात कुरान की सूरह अंबिया की आयत नंबर 33 में इस प्रकार लिखी है कि सूरज, चांद वगैरह सब स्पेस में अपने अपने एक्सेस पर घूम रहे हैं। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे कुरान एंड साइंस वाली वीडियोस देख सकते हैं। मोहम्मद मुनाफ का सवाल है कि मैं यूट्यूब स्टार्ट करना चाहता हूँ और इस्लामी कंटेंट बनाना चाहता हूँ, तो इसके बारे में थोड़ा आइडिया दीजिए। वक्त की दरकार ही यही है कि मुसलमान सोशल मीडिया को अपने हक की आवाज बुलंद करने के लिए इस्तेमाल करें। आप यूट्यूब पर चैनल जरूर बनाइए, दीनी और इस्लामिक हिस्ट्री की किताबें पढ़िए और अपना यूनिक कंटेंट तैयार करके यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड कर दीजिए। बस इतना सा करना है। शुरुआत में आपको परेशानियां जरूर आएंगी, मगर वक्त के साथ एक्सपीरियंस हो जाएगा। आप हमारी वीडियोस को भी बिना छेड़छाड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो से आपको इनकम भी होती है तो हमारी तरफ से इसकी भी इजाजत है। दोस्तों, सलमान खान का सवाल है कि ईसाई धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म क्यों है, इस्लाम क्यों नहीं। इसकी वजह यह है कि अगर आप इतिहास उठाकर देखो तो ईसाइयों ने हर जगह लोगों पर जुल्म और ज्यादती की है। जबरदस्ती या पैसों का लालच देकर लोगों को ईसाई बनाया है। आज भी ईसाई मिशनरी गरीब लोगों को पैसे और जमीन का लालच देकर ईसाई बना रहे हैं। इस्लाम इस तरह का प्रोपेगेंडा नहीं करता। जो इंसान एक बार इस्लाम को पढ़ लेता है वो इंसान खुद ब खुद मुसलमान बन जाता है। इंशाल्लाह एक दिन वो जरूर आएगा जब ये पूरी दुनिया मुसलमान बन जाएगी। अब्दुल हुसैन का सवाल है कि क्या सच में विक्रमादित्य ने पूरी दुनिया पर राज किया था। दोस्तों, विक्रमादित्य 2000 साल पहले का एक राजा गुजरा है जो मध्य प्रदेश के उज्जैन का राजा हुआ करता था। अब आप जानते ही हैं कि हमारे देश में किसी राजा महाराजा को ग्लोरीफाई करने के लिए कितने झूठ, कितनी कहानियां गढ़ी जाती हैं।
सेम विक्रमादित्य के साथ भी हुआ। विक्रमादित्य ने सिर्फ भारत पर राज किया था, ना कि पूरी दुनिया पर। हाँ, यह राजा पावरफुल किंग जरूर था। इसी राजा के नाम पर हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत बना और इस राजा के बाद आने वाले राजाओं ने इस राजा के सम्मान में अपने आप को विक्रमादित्य कहा। मगर दोस्तों, आज के मॉडर्न हिस्टोरियंस विक्रमादित्य की हिस्ट्री को एक मिथ यानी झूठी कहानी मानते हैं। मिस्टर एनएस का सवाल है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बता दूं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें चंद लोग मिलकर पूरी दुनिया को अपने इशारे पर चला रहे हैं। ये चंद लोग यहूदी हैं। फ्रीमेशनरी, इल्यूमिनाटी जैसी शैतानी तंजीमें इसी सिस्टम का हिस्सा हैं। इनका मकसद है कि पूरी दुनिया में सिर्फ इन्हीं की हुकूमत हो और पूरी दुनिया इनकी गुलामी करे। अब देखिए, पूरी दुनिया में वेस्टर्न कल्चर को थोपा जा रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज को हर जगह हावी किया जा रहा है, वर्ल्ड बैंक से कंट्रीज को लोन देकर उनको कर्ज में डुबाकर उनको गुलाम बनाया जा रहा है। ये सब इनके हथकंडे हैं। इल्यूमिनाटी पर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप ये वीडियो जरूर देखिएगा, आप सब समझ जाएंगे। हैदर का सवाल है कि 2023 में ऐसा क्या होने वाला है, तुर्की के लिए इतना अहम क्यों? 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1 चली थी। इसी जंग की वजह से उस्मानिया सल्तनत खत्म हुई थी। वजह ये थी कि उस्मानिया सल्तनत का लगातार कई जंगें हारना और कर्ज में डूबना। 1920 आते आते यूरोपीय देशों ने उस्मानिया सल्तनत के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया और उस्मानिया सल्तनत सिर्फ तुर्की तक सिमट गई। तुर्की जब वापस उस्मानिया सल्तनत कायम करने की कोशिश करने लगा तो यूरोपीय देशों ने मिलकर तुर्की के साथ एक समझौता किया जिसे ट्रीटी ऑफ लोजेन कहते हैं। इस समझौते के तहत यूरोपीय देशों ने तुर्की पर कई प्रतिबंध लगा दिए और एक शर्त रखी कि अब तुर्की अपनी सरहदों को नहीं फैलाएगा, यानी उस्मानिया सल्तनत को वापस कायम नहीं करेगा। आप हैरान होंगे कि इस समझौते में 100 साल के टाइम पीरियड का कोई जिक्र नहीं है। और दोस्तों, ना ही आज के वक्त में तुर्की नई खिलाफत कायम करके ईरान, इराक, सऊदी अरब वगैरह देशों पर कब्जा कर सकता है। ये पॉसिबल नहीं है। जंगें छिड़ जाएंगी, कत्लेआम शुरू हो जाएगा। हाँ, 2023 के बाद तुर्की में सुधार जरूर आएगा। हो सकता है 2023 के बाद तुर्की अपने आप को इस्लामिक कंट्री डिक्लेयर कर दे, मगर इससे ज्यादा बड़ा कुछ नहीं होने वाला है। मार्वल मूवीज का सवाल है कि मुसलमान खतना क्यों करवाते हैं? क्या सिर्फ मुसलमान ही खतना करवाते हैं? मुसलमान इसलिए खतना करवाते हैं क्योंकि खतना करवाना इस्लाम के पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। मुसलमान यूं ही खतना नहीं करवाते, इसके कई मेडिकल बेनिफिट्स हैं, जैसे इजी हाइजीन, फिमोसिस, यूटीआई और एसटीआई बीमारियों से छुटकारा और खतने से पेनिस कैंसर नहीं होता वगैरह। मुसलमानों के अलावा यहूदी, ईसाई और कुछ हिंदू मेडिकल बेनिफिट्स के लिए खतना करवाते हैं। आप खतने पर हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। शाहरुख खान का सवाल है। दोस्तों, ये हमारे परम मित्र हैं, इनका सवाल जरा गौर से सुनिएगा, अहम सवाल है। कहते हैं कि मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं और कम से कम अल्लाह को तो मानते हैं, फिर भी सारी मुश्किलें मुसलमानों पर ही क्यों? दूसरी कौमें तो अल्लाह को नहीं मानती, फिर उनको इतनी नेमतें कैसे मिल जाती है? दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत। अब आप खुद बताइए कि क्या कैद खाने में किसी को चैन और सुकून मिल सकता है? नहीं ना। अगर इस दुनिया में ही बिना मुसीबतों के हम मुसलमान चैन से रहते तो अल्लाह ताला हमारे लिए जन्नत क्यों बनाता? चैन और सुकून की हकीकी जगह तो जन्नत ही है। असल में हमें चैन और सुकून जन्नत में ही मिलेगा, इस दुनिया में नहीं। दूसरी बात ये कि जिस तरह एक स्कूल का बच्चा अपने एग्जाम में पास होने के लिए इस दुनिया के चैन और सुकून को तर्क कर देता है, वैसे ही हमें भी इस दुनिया के चैन और सुकून को तर्क करके अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे आज के 10 सवाल। कौन से सवाल का जवाब आपको पसंद आया, कमेंट करके हमें जरूर बताना। अगर आप भी हमसे सवाल पूछना चाहते हैं तो यहाँ इंस्टाग्राम पर हमसे पूछ सकते हैं।